क्या कभी आपने इकट्ठा 6 करोड़ रुपए देखे हैं? नहीं देखे होंगे तो हम आज आपको दिखा देते हैं। आप ये देख लीजिए, एक पूरे 6 करोड़ रुपए हैं, लेकिन खबर ये नहीं है। आप रुपयों को देख करके खुश जरूर हो सकते हैं। खबर यह है कि बीजेपी विधायक का बेटा 40 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि घर में उसके 6 करोड़ रुपए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको बताऊंगा कि एक बीजेपी विधायक कौन है, कहां से हैं, और बीजेपी विधायक का बेटा जो पकड़ा गया है 6 करोड़ के साथ, ये कौन है, इसका क्या नाम है। आप सोचिए कि किस तरीके से कर्नाटक में अगले 2 महीनों के भीतर विधानसभा का चुनाव होना है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है, बसवराज बोम्मई साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी का एक विधायक है जिसके बेटे के घर से 6 करोड़ रुपए बरामद किया गया है। मैं पूरी जानकारी आपको आगे बताऊंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन आप देखिए इन ट्वीट्स को। वसुद्दीन ने ट्वीट किया है, कर्नाटक में बीजेपी विधायक यम विरूपछप्पा के नौकरशाह बेटे प्रशांत 40 लाख घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। पुलिस रेड में उनके घर से 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, वो भी कैश में। आइए हम सब इस तस्वीर को देख करके खुश हो लेते हैं। कांग्रेस के नेता धीरज गुर्जर ने भी ट्वीट किया है, कर्नाटक के भाजपा से एमएलए मादल विरूछप्पा का बेटा एक ठेकेदार से 40 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या कर्नाटक की 40% कमीशन वाली भाजपा सरकार इस रिश्वतखोर के एमएलए पिता पर कार्रवाई करेगी, या वह अपना भ्रष्ट चरित्र दोहराते हुए उसे बचाने की बेशर्मी दिखाएगी। अब आप देख लीजिए, स्वाति मिश्रा ने ट्वीट किया है, कर्नाटक में बीजेपी विधायक का बेटा उनके ऑफिस में 40 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया है। वहां से 1.2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। कर्नाटक में अगले 2 महीनों में चुनाव है। कर्नाटक में ठेकेदारों से लेकर के मठ के महंत तक कहते आए हैं कि हर काम के लिए 40% की घूस देनी पड़ती है। यानी जब आप 40% का घूस देंगे तभी आपका कोई काम होगा। 100 रुपए का टेंडर है, 100 रुपए का ठेका है, तो आप पहले 40 रुपया अधिकारियों के पास पहुंचा दीजिए, घूस दे दीजिए, और इसके बाद में आप 60 रुपये में खुद बचाइए, काम करवाइए। जो भी तमाम प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। देखिए, न्यूज 18 ने खबर चलाई है, भाजपा विधायक का अधिकारी बेटा 40 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार, घर पर मिला 6 करोड़ नकदी का पहाड़। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मुद्दे पर कहा कि लोकायुक्त कार्यालय स्वतंत्र जांच करेगा। हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त की फिर से स्थापना की है। आप सोच लीजिए किस तरीके से अधिकारी है, अधिकारी बेटा है। हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से कुर्सी बैठा हुआ है, लाल घेरे में है, और एक घूस लेने का काम लगातार कर रहा है। न्यूज 18 आगे लिखता है, कर्नाटक में गुरुवार को लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल विरूछप्पा के अधिकारी बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। जांच अधिकारियों ने जब प्रशांत के घर की तलाशी ली तो 6 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इस साल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को भाजपा पर हमलावर होने का एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने प्रशांत के घर पर नकदी का बड़ा ढेर पाया। तलाशी गुरुवार देर रात तक चली। इस छापेमारी के बाद दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक मदल विरूछप्पा को राज्य के स्वामित्व वाली कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिखे पत्र में मदल विरूछप्पा ने कहा, मेरे परिवार खिलाफ कुछ साजिश है। मैं नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इनका इस्तीफा हो गया है। प्रशांत का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। फिलहाल जो है मदल विरूछप्पा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के खिलाफ कुछ साजिश है और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप सोचिए, जब हमारे देश में कोई चुनाव होता, किसी राज्य में चुनाव होता, किस तरीके से धन और बल के जरिए चुनाव को मोड़ने की कोशिश की जाती है।
कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर जो अन्य अपोजिशन की पार्टियां हैं वे भी बहुत ताकतवर हैं, बहुत मजबूत हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है जो किला है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है इस बार बच पाना मुश्किल है। और जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हैं उन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देती है और 6 करोड़ रुपए तो मानिए साहब, मामले की जांच होगी तो और रुपए भी बरामद किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। यही उसी पार्टी के नेता के बेटे हैं ना, जो पार्टी कहती है न खाऊंगा ना खाने दूंगा, और 40 लाख रुपए खुलेआम यहां पर घूस लिया जा रहा। आप सोचिए, अगर कहीं किसी कांग्रेस नेता ने ले लिया होता, कांग्रेस नेता के बेटे ने लिया होता, या किसी अन्य पार्टी के बेटे ने लिया, पार्टी के नेता के बेटे ने लिया होता, तो अब तक क्या हो जाता, बवाल हो जाता। टीवी मीडिया दहाड़े मार मार करके इस खबर को दिखाने काम करती, बताती देखिए किस तरीके से कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, आरजेडी वाले, आरएलडी वाले कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन यहां पर इस पूरी खबर के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, वो बीजेपी विधायक का बेटा है, और इसीलिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है सब लीपापोती किया जा रहा है। और एक कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में जिस तरीके चुनाव होने हैं, और चुनाव से इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार इन रुपयों का कनेक्शन जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो किस तरीके से टिकट बांटती हैं, उनका क्या पैरामीटर होता है, ये जग जाहिर है, बताना मुझे नहीं इस बारे में। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप जाकर गूगल भी कर सकते हैं। तमाम पार्टी के शीर्ष नेताओं पर आरोप भी लगते हैं चुनाव में किस तरीके से टिकट दिया जाता है। ये जो 6 करोड़ रुपए कहाँ से आए, सवाल यही है। जांच होनी चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं पूछ पा रहा है। टीवी वाला खासकर, टीवी का पत्रकार सवाल नहीं पूछ पा रहा है, और डिजिटल मीडिया लगातार मुखरता के साथ आवाज बुलंद कर रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है। बसोरत बम्बई साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई? क्या इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना यही काफी है? कितने गिरफ्तारी हुई है? इसका जवाब है किसी के पास? जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक पता चला किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पैसा कहां से आया, पैसा किसने दिया, किस काम का पैसा था, पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच नहीं हो रही है। सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया जो पैसा ले रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके अलावा और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो पैसा दे रहा था, वीडियो सामने आ गया, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, बीजेपी किरकिरी हो रही है, टीवी वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब, खबरें दबती नहीं हैं, खबरें आम जनता के सामने आ ही जाती हैं, क्योंकि ये डिजिटल युग है। यहाँ पर खबरें दबाने से दबती नहीं है। लेकिन सवाल वही है, टीवी वाले बीजेपी से, अपने आकाओं से सवाल कब पूछेंगे? क्या टीवी वालों को ये खबर दिखाई नहीं दे रहा है? अभी तक किसी बड़े पत्रकार का ट्वीट तक नहीं आया साहब, राइट विंग पत्रकारों का। इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये लोग लगातार बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और बचा लिया जाए मामला 2-4 दिन में रफा दफा तो हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या जो 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, और क्या इसका कनेक्शन सीधा सीधा चुनाव से है या फिर नहीं है? क्योंकि कर्नाटक में अगले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। आपके मन में जो भी विचार हैं, ख्याल हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।